हालांकि ये घोलमेल हो जाएगा, इसका अलग से मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा है कि हाँ, कोई जो मेरा मापदंड था पढ़ने का 1,53,000 आवास हम दे, और से और जिला के प्रदेश के भी बचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास प्लस में आप दें। भारत सरकार हर सूची लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई। शराब और लॉ एंड ऑर्डर दोनों का अनुनाश्रय संबंध हो गया है। या तो आप जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर अगर यही बना रहा तो लोगों को मुख्यमंत्री जी जो 2005 के पहले आपने वादा किया था उसी स्थिति में आपके नेतृत्व में चला जाएगा और फिर लालू जी का जंगल राज नहीं, नीतीश कुमार का जंगल राज कहा जाएगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। तो ये नीतीश जी से ये उम्मीद नहीं कि नीतीश जी के साथ विशेषण लगे नीतीश जी का जंगल राज, क्योंकि लालू जी तो अभी मुख्यमंत्री हैं नहीं। मुख्यमंत्री तो आप आरजेडी से जरूर गठबंधन किया है। ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बेगूसराय में एथेनॉल की कंपनी एथेनॉल खुलेगा तो ताली हम आपको देंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होगा तो गाली भी आप ही को देंगे और जंगल राज की उपाधि भी हम आप ही के नाम थोपेंगे। तो यही मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल हब है। मोदी जी ने बेगूसराय में 50,000 करोड़ का निवेश करवाने का काम किया है, जिसके कारण फिर से बेगूसराय पुनर्जीवित, चाहे रिफाइनरी का हो, चाहे HURL के रूप में हो, चाहे NTPC के रूप में हो, चाहे NHI के रूप में हो। तो ये बाहर से आने वालों की संख्या रुक जाएगी अगर बेगूसराय बिहार की आत्मा है, औद्योगिक सेंटर के रूप में, औद्योगिक हब के रूप में। अगर आपका आत्मा ही कलंकित और रुक जाए तो बिहार में, बेगूसराय अगर रुक गया तो बिहार में आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि बिहार में भी कोई निवेश होगा, बिहार में भी कोई औद्योगिक माहौल बनेगा। इसीलिए बेगूसराय को इससे दूसरा कराएं और कंडीशनल शिक्षकों की उपलब्धता भी कराएं। मैं नहीं मानता कि 10-20 साल से अरविंद वर्मा के समय NH को खाली करवाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की लचरता के कारण फिर से हुआ है। और समाज से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो इंक्रोच दुकान हो उससे सामान न लें, उसे बहिष्कृत करें, क्योंकि अब समाज को भी जागना होगा कि आपके सुविधा के लिए फुटपाथ बना है, आपके सुविधा के लिए फुटपाथ घेरा हुआ है। आज देखिए बेगूसराय में 4 लेन टैंकर पड़ा रहता। एक तो कोई DM आए थे, उन्होंने
सर्विस लेन को ही बाधित कर दिया, ये भी मैं भूल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिला प्रशासन ने NHI को खाली करा के उस कब्रिस्तान को, क्योंकि मंदिरें खाली कराया जा सकता है, हटाया जा सकता है, NHI के लिए हटाना भी चाहिए। क्या कब्रिस्तान एक कलेक्टर ने किया था, उसके कारण हुआ था? आज अगर नहीं प्रशासन उसको खाली कराया, सर्विस लेन नहीं बना, आने वाले दिन में कोई करे या ना करे, गिरिराज, हम 6 महीने का समय राज्य सरकार जिला प्रशासन को दे रहा हूं। आज मैं कलेक्टर से ये बात करने वाला हूं। अगर नहीं होगा तो मैं उसके लिए आंदोलन करूंगा, क्योंकि वो पूरा सर्विस लेन बेकार हो जाएगा। मंदिर खाली हो सकता है, कब्रिस्तान जबकि विवादित जगह पर है, उसकी अपनी जगह नहीं है, उसे कहीं दे, सरकारी जमीन दे जहां वो बनाए। हम ये नहीं कहते हैं कि कब्रिस्तान ना हो। व्यवसायियों को लगातार बेगूसराय में हमला किया जा रहा है, क्योंकि एक आपराधिक घटना हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि बेगूसराय में जब से आपकी नई सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई। वैसे जब मैं आप NDA सरकार में भी आप मुख्यमंत्री थे, तब भी हम बीच बीच में आपको बताते रहा हूं, लेकिन नई सरकार बनने के बाद बेगूसराय में बद से बदतर स्थिति हो गई है। और यहाँ शराब माफिया और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों, शराब और लॉ एंड ऑर्डर का अनुनाश्रय संबंध हो गया है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पर आपने रोक नहीं लगाया तो ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को सुनना पड़ेगा। और आप अभी लालू प्रसाद जी का, जिसके जंगल राज को हटाने के लिए आपको मुख्यमंत्री 2005 में बनाया गया था, आज नीतीश कुमार के आगे आएगा कि नीतीश कुमार के राज में जंगल राज बिहार में। देखिए, मैं उनके ज्ञान पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। जो राज्यों को वादा किया है वो सब करें, बात मत बनाएं। ये ओवैसी साहब को ये मालूम होना चाहिए, अब नया भारत है, नए भारत के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप केवल जहर उगलना बंद कर दीजिए, जिन्ना के रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए। भारत पूरे दुनिया में अमन चैन का भी रास्ता दिखाने वाला बन गया है। चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, चाहे पूरे दुनिया में भारत को नरेंद्र मोदी ने उस ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है जिस ऊंचाई का सपना कभी ओवैसी ने नहीं देखा, जिसका सपना कभी कांग्रेस ने नहीं देखा। इसलिए ओवैसी साहब जिन्ना के रास्ते को छोड़ दे, भारत के रास्ते पर।